नेशनलिज्म के नाम पे पूरी दुनिया को जंग की आग में डाल दिया जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर की। आखिर क्यों इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को हिटलर के साथ कंपेयर किया जाता है? क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या वही पावर हासिल करने का पुराना तरीका? आइए समझते हैं आज की वीडियो में आखिर क्यों हिटलर को कंपेयर करते हैं आज के नेतन्याहू से। हिटलर ने जर्मनी के लोगों को जंग में ये डालकर कह दिया कि जूइश और लिबरल लोग हैं वो उनके नीचे हैं और उनके दुश्मन हैं। उसने ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स का दुख भेजकर लोगों को ये भरोसा दिलाया कि बाकी सब हमारे दुश्मन हैं। ठीक वही रास्ता चुनते हैं नेतन्याहू। उन्होंने 2018 में नेशन स्टेट लॉ पास किया जिसमें साफ कहा गया है कि इजराइल सिर्फ जूइश लोगों का है। दोनों ने ही अपने लोगों को यह एहसास दिलाया है कि तुम सबसे ऊपर हो, बाकी जो देश है वो तुम्हारे दुश्मन है। हिटलर का सबसे बड़ा हथियार डर था। उसने जर्मनी के लोगों को ये बताया कि जूइश और लिबरल्स जो है वो एक बीमारी है। नेतन्याहू भी यही करते हैं। वो अक्सर अपने ओपोजिशन या सिविल राइट एक्टिविस्ट को गद्दार या हमास का साथी बताते हैं। जब इलेक्शन होता है तो वो जूइश लोगों को यही बात कहकर डराते हैं कि हमारा देश खतरे में है और हम खतरे में हैं। दोनों लीडर्स ने अपने देश को दो हिस्सों में बांट दिया है, एक जो उनके साथ है और दूसरे जो उनके गद्दार है। 1933 में हिटलर ने एक एनेबलिंग एक्ट लाया और जिसमें सारी पावर कोर्ट से छीन ली गई और खुद के कानून बनाना स्टार्ट कर दिए। ठीक वैसे ही 2023-24 में नेतन्याहू करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने जुडिशल रिफॉर्म के नाम पर इजराइल सुप्रीम कोर्ट की पावर कम करने की कोशिश की। जब नेतन्याहू पे करप्शन केसेस चलने लगे तो उन्होंने एक वॉर स्टार्ट कर दी और ये कहकर वॉर कर दी कि हमें इनसे खतरा है। हिटलर का सपना था कि जर्मनी की ज़मीनों को बढ़ाना, इसलिए उन्होंने दूसरे देशों पर भी कब्जा कर लिया। 2023 में उनकी जनरल असेंबली में उन्होंने एक मैप दिखाया जिसे उन्होंने द न्यू मिडल ईस्ट कहा। इस मैप में पैलेस्टीन का नामो निशान नहीं था। दोनों ही लीडर ने खुद को यह दिखाया है कि हम ही मसीहा है, अगर हम नहीं होते तो लोग कब के हमारे मर जाते। नेतन्याहू का भी यही विजन दिखता है। दोनों ने मीडिया को कंट्रोल किया और ऐसा प्रोपागेंडा फैलाया जिससे लोगों को ये विश्वास हो गया कि अगर ये हमारे लीडर्स नहीं है तो देश खत्म हो जाएगा, जैसे आज हमारे मोदी जी कर रहे हैं। असल में दोस्तों कोई किसी के जैसा नहीं होता, बट ये माना जा सकता है कि जो ये तरीके अपना रहे हैं उसकी वजह से कंक्लूजन इसका यही निकलेगा कि वर्ल्ड वॉर 3 होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। पहले फ़लस्तीन ख़त्म हुआ, उसके बाद ईरान पे चल रहा है। जब तक अमेरिका इसके सपोर्ट में है तब तक ऐसे ही ये बर्बादी फैलाता रहेगा। बाकी अगर नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ख्याल रखो।